नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस नए सेगमेंट में मैं अंकुल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि वर्तमान में जो शिक्षा की पद्धति है और जो शिक्षा की व्यवस्था है, वह समाज के सभी वर्गों में समान रूप से वितरित नहीं हो रही है। आज भी आदिवासी अंचल में, ग्रामीण अंचल में रहने वाला जो हमारा आदिवासी वर्ग है या मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, शिक्षा की जो मेन धारा है उससे कहीं न कहीं पे वंचित है या जुड़ा हुआ है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उस तक नहीं पहुंच पाती है। भारत में सामाजिक क्रांति के जितने भी प्रणेता हुए हैं, उनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम अतुलनीय है। साथियों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब ने शिक्षा को पाने के लिए जिन यातनाओं को झेला है, इस सवर्ण वर्ग के लोगों ने जो उन्हें यातनाएं दी है और जिसके लिए उन्होंने मुहिम छोड़ी है कि मेरे देश के हर व्यक्ति को, हर पढ़ने वाले को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो। आज़ादी के इतने दशकों के बाद अनेकानेक प्रकार से कोशिशें की गई, लेकिन वो शिक्षा को ज़मीनी स्तर तक अभी भी पूरी तरह से नहीं ला पाए। साथियों, मेरा ये वीडियो उस सभी सुनने वालों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप छात्र नहीं भी हैं, एक आम युवक हैं, एक व्यवसायी हैं या किसी भी विभाग में आप सेवा दे रहे हैं, तो आप सबके लिए, क्योंकि ये वीडियो मेरा जो है बच्चों की शिक्षा के लिए खास करके है। शिक्षा की व्यवस्था आखिर कमज़ोर क्यों है और ये कमज़ोर कहाँ से है? सिर्फ कमज़ोर के नाम पर सिर्फ हम उसका आर्थिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं, उसके हम समीक्षात्मक और भी पहलुओं पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। शासकीय प्रयास अपनी जगह पे सही हैं, और कोई भी व्यक्ति यदि शासन में होता है, कोई भी सत्ता दल यदि सत्ता में काबिज होती है, तो उसकी कुछ बाध्यताएं होती हैं, उसकी कुछ अनियमितताएं होती है, उसके अंदर ही वो काम कर सकता है, वो उसे व्यापक रूप से नहीं दे सकता है समाज को जो हमें चाहिए। आप मेरी इन बातों से स्पष्ट अनुमान लगा पा रहे होंगे कि मेरा जो दृष्टिकोण है वो समाज में सामाजिक परिवर्तन की ओर है, और वो सामाजिक परिवर्तन हमें शिक्षा के रूप में प्राप्त करनी है, शिक्षा के रूप में हासिल करनी है। मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद जिस तबके से मैं आता हूँ उस तबके के हर व्यक्ति के साथ ये सही सटीक बैठता होगा कि साथियों, आपके आसपास, आपके रिश्तेदारी, आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास आर्थिक स्थितियां पर्याप्त होंगी, लेकिन उनकी जो संतति, उनके जो संतान हैं, वो शिक्षा में उतने मजबूत नहीं होंगे। फिर भी वह आपकी काबिलियत को, आपकी क्षमता को नज़रअंदाज करते हुए अपने ही बच्चे को अच्छे शहर पे, अच्छे विश्वविद्यालयों पे, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन दिलाएंगे, जबकि उनको पता है कि आप में या कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चे में काबिलियत ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है। हम ये नहीं कहते कि वो अपने बच्चे का एडमिशन रोक दें, वो अपने बच्चे का प्रवेश रोक दें, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि जिस समाज ने आपको इस काबिलियत बनाया है, आपकी भी दायित्व है, आपकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि ऐसे उन बच्चों को आंशिक मदद जरूर पहुंचाएं। शासन अपनी जगह पे प्रयास कर रही है, उसका प्रयास कितना ज़मीनी स्तर पे सार्थक है या नहीं है, इसका आकलन हम और किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम एक सामाजिक प्राणी होने के नाते जिस समाज में हम रहते हैं और उस समाज के प्रति हमारा खुद का नैतिक कर्तव्य कितना अहम होता है, हम इन पे इस वीडियो में बात करने हैं। तो क्या ऐसा आपने कभी सोच सुना है? कभी एकाध जो घटनाएं होंगी अमूमन हो सकती हैं अपवाद के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप कम पढ़े लिखे घर से हैं, आप में काबिलियत है, तो आपके ही लोग आपको नज़रअंदाज कर देंगे। ये है हमारी सामाजिक कमियाँ। क्या हमने खुलकर इन कमियों पर बात की है? मैं नहीं कहता कि आप किसी से इंडिविजुअल बात कीजिएगा। आप जब लोगों के साथ बैठते हैं, लोगों से आपका जब विचार और विमर्श होता है, तो ऐसे विषयों पर, ऐसे संजीदा विषयों पर बात कीजिए जिनसे आपके बच्चे का भविष्य, आपके वर्ग विशेष के बच्चों का भविष्य आगे हो सकता है। हमें इन विषयों पर गहराई से चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिनके लिए आप आंदोलन नहीं कर सकते।
ये ऐसे विषय हैं जिनके लिए आप किसी पर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये होती है सामाजिक चेतना से आई गई। क्या ये चेतना हमारी इतनी कमज़ोर है कि हम अपने ही वर्ग का विकास नहीं चाहते हैं? कहीं न कहीं पे सवाल इस सभ्य समाज के सामने भी है। यदि दूरांचल क्षेत्रों की बात करूँ मैं, तो वहाँ तो कोई ही ऐसा होता है जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या शिक्षा के महत्व को जान सके। सो उनकी स्थिति में ये सारी बातें करना फिजूल की बातें होंगी। मेरे साथियों, हमें शिक्षा के क्षेत्र में जो छोटे-मोटे नवाचार हम ला सकते हैं, छोटे-मोटे परिवर्तन जो हम ला सकते हैं, वो परिवर्तन ये हो सकता है कि हमारे पास जो छोटी-मोटी सूझबूझ है, वो हम बराबर बाँट सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जिस क्षेत्र से या जिस अंचल से मैं उठ के आ रहा हूँ, वहाँ पे एक नया ट्रेंड है कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की बजाय यदि आप शासकीय विद्यालय में, शासकीय स्कूलों के बजाय आप किसी निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाएँगे, तभी वो बच्चा आगे पढ़ लिख के आगे बनेगा, कुछ करेगा। जो कि एक गलत ट्रेंड है। साथियों, समुचित व्यवस्थाएं जब हमारे शासकीय विद्यालय में है तो ये क्यों संभव नहीं हो सकता कि जो निजी स्कूल पे या प्राइवेट संस्था पे दी जाती है उसका समुचित उपयोग हम भी कर सकें? क्या हम एक पढ़े लिखे युवा या पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते उन व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं कर सकते हैं? क्या सभ्य समाज की भूमिका नहीं है कि जो व्यवस्थाएं शासन के द्वारा दी गई हैं उनका हम सही उपयोग कर सकें? क्योंकि शासन का कोई भी नुमाइंदा स्कूल पे खड़ा होकर के शिक्षा कैसे चल रही है इस पे निगरानी करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ और भी सुधार किए जा सकते हैं। वो सुधार हम और आपसे क्यों नहीं हो सकता? क्यों हम अपनी व्यवस्थाओं को अपने से तंदुरुस्त नहीं कर सकते? क्यों हम ऐसी व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं बोल सकते? क्या चुपचाप हम उससे किनारा कर लेंगे तो सही होगा? ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारी शासकीय संस्थाओं का दुरुपयोग भी होगा एक प्रकार से। दूसरी बात होती है कि समाज क्या इन चीज़ों के खिलाफ कभी आपको एकजुट होने का या किसी प्रकार से एक राय बनाने का मौका देता है? शायद नहीं। जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वो अपने परिवार के पालन पोषण में ही अपनी जीविका गुजार देते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक समाज का एक एक व्यक्ति अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो सकता, तब तक हम बाबा साहब के सपनों का देश नहीं बना पाएंगे। मेरे साथियों, आप जैसे युवाओं की भूमिका इसमें ज़्यादा हो सकती है। समाज में शिक्षा के प्रति एक व्यापक मुहिम चलाने की आवश्यकता है। हमें आपको ये समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा हर किसी का हक है और उस हक को बराबर बांटना ये हम सबकी नैतिकता है। कानूनी प्रावधान किए गए, यदि कानून से संभव हो सकता तो 70 साल कम नहीं थे, बहुत थे, ये पॉसिबल हो सकता था। लेकिन अब हमें चाहिए कि हम सबको आगे आना होगा और शिक्षा के लिए एक नई और व्यापक मुहिम चलानी होगी। वो जो लोग जो सक्षम है, जो अच्छे स्तरों पे है, उनकी आंशिक मदद हमें लेकर के और लोगों तक वितरित करनी होगी। कमजोर वर्ग के लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने में एक मदद करनी होगी। यदि आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। खूब अपना ख्याल रखिएगा। अपने आसपास शिक्षा का माहौल और स्वच्छता का जरूर महत्व दीजिएगा। धन्यवाद आपका।